आप सभी लोगों को नमस्कार। और आशा है कि आप लोग त्योहारों से थोड़े से हल्के हुए होंगे। और जैसा मेरी आवाज़ से भी आप समझ सकते हैं कि त्योहारों के धूल धक्कड़ और इन सब चीज़ों की साफ सफाई के बाद में अब गला जो है वो बैठ चुका है। बट ठीक है, जो स्थिति है वो अपनी जगह है। आज का वीडियो, जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जब बाद में लोग देखते हैं तो काफ़ी लंबा उनको प्रतीक्षा करना पड़ती है मूल मुद्दे से या तक पहुंचने में। तो आज का जो विषय है मेरा वो यही है, जो हमारे फेसबुक पेज पर ये पोस्ट को पिन किया गया है कर्ज को लेकर, है ना। ये मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ कि कर्ज कैसे चुकाएं, इसको लेकर हमारे पेज के ऊपर एक पोस्ट को पिन किया गया है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। अब इस पोस्ट के अंदर ज्योतिषीय उपाय काफ़ी सारे दिए गए हैं, जैसे मैं आपको अभी फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से इस पोस्ट के अंदर ये ज्योतिषीय उपाय सारे दिए गए हैं कि वित्तीय अनुशासन, खर्च की योजना और इस तरीके से सारी बातें इसमें लिखी गई हैं कि सूर्य की उपासना करना चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पण करें, हनुमान जी की आराधना करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें, तुलसी पूजा, संकल्प लें, दक्षिणवर्ती शंख की पूजा। ये सारे ज्योतिषीय उपाय जो हैं ये इसमें दिए गए हैं, है ना। तो ये पोस्ट आपको हमारे फेसबुक पेज के ऊपर दिख जाएगी, उसको हमने पिन किया हुआ है। सो देखिए, ये तो हो गए ज्योतिषीय उपाय। अभी किन्हीं सज्जन का मैसेज था, वो अपना हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं और उनकी मूल समस्या जो है वो यही है कि उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज चढ़ गया है। तो एक सेकेंड, हाँ जी, क्या मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है? अगर आप में से कोई बता सके तो। मैंने एक्चुअली अपने मोबाइल को के नोटिफिकेशन अभी बंद किए, नहीं तो कोई फ़ोन आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर कोई लिख सके तो। एम आई ऑडियोबल? जी वीरेंद्र शर्मा जी, मेरा प्रश्न, आपको भी नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा प्रश्न है कि क्या मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है? और अगर दे रही है तो कोई भी सज्जन इसमें प्लीज़ लिख दे। चलिए, संजीव कुमार जी ने लिखा है, मतलब मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ओके ओके वीरेंद्र जी। जी नमस्कार संदीप जी। सो मेरा विषय जो है वो ये है कि देखिए, आप सभी लोग हमारे पेज पर हैं जहाँ पे ज्योतिष को लेकर हम विषयों के बारे में आपके सामने विषय रखते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इस तरीके की बातें आपके सामने हमारे इस पेज पर आप लोगों को लगभग पढ़ने में मिलती हैं। वो सही होती है, गलत होती हैं, वो अपनी एक अलग विषय है, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार गलतियां भी होती हैं और उसकी वजह से कुछ पोस्ट जो हैं हमारी वो गलत भी साबित होती हैं, लेकिन अधिकतर ठीक ही होता है और इस पर हमें थोड़ी सी संतुष्टि भी है कि हमारा कैलकुलेशन का तरीका ठीक है। और जब ज्योतिष से संबंधित आप विषय को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सो निश्चित रूप से जो भी उपाय आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वो ज्योतिष से रिलेटेड ही बताए जाएंगे, ज्योतिष संबंधी उपाय ही आपको बताए जाएंगे। फिर समस्या भले ही कर्ज की क्यों ना हो, उधारी की क्यों ना हो। लेकिन आज उनसे बात करते समय जिन सज्जन ने रुमा जी, आप लिख रही हैं कि आपका दुख कब खत्म होगा। रुमा जी, ये सेंटेंस आपका आप खुद समझिए। एक सार्वजनिक चर्चा मंच के ऊपर, सार्वजनिक लाइव के ऊपर आप लिख रही हैं कि आपका दुख कब खत्म होगा। इस पेज के ऊपर ही लगभग 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ सकता इस समय कि आपका दुख कब खत्म होगा। तो ऐसे अनाप शनाप स्टेटमेंट लिखने की जगह बेहतर होगा कि आप अपने विवरण हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे डालें और वहाँ से जब आपका विश्लेषण होगा
तो आपके उत्तर भी मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ओके, सो जो मेरा आपसे आग्रह था वो ये है कि कर्ज के ऊपर हमारी बात हो रही थी, उधारी के ऊपर। अब उन सज्जन का कहना ये था कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की से उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर पैसे ले लिए, और ज़रूरतें तो कभी ख़त्म होती नहीं हैं। और मैं बता दूं आपको, उधारियों में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज़ है वो क्रेडिट कार्ड ही है। बहुत इजी पैसा है, आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड से, एक तो क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल रहे हैं आज की तारीख में सबको, और क्रेडिट कार्ड से आप बहुत आसानी से पैसा वहाँ से ले सकते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि क्रेडिट कार्ड में किस तरीके से चक्रवर्ती ब्याज आपके ऊपर लगता है। ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है। बहुत खतरनाक चीज़ है। अव्वल तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में है उसको दूर कीजिए अपने जीवन से। लिख लीजिए मेरी इस बात को कि क्रेडिट कार्ड को दूर कर दीजिए अपने जीवन से। डेबिट कार्ड रखिए, जितना पैसा आपके खाते में है उतना खर्च कीजिए, नहीं है मत खर्च कीजिए। ओके, खैर ज़रूरतें अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, और उन ज़रूरतों के हिसाब से व्यक्ति कई बार मजबूर भी हो जाता है, बाध्य भी होता है। मेरी जो आज उनसे बात हो रही थी, अभी जस्ट मैंने फ़ोन उनका डिस्कनेक्ट ही किया है, और इसलिए मुझे लगा कि ये चर्चा मुझे आप सब लोगों से करना बहुत आवश्यक है कि एक तो क्रेडिट कार्ड के चक्कर से बचे। शुरुआत यहाँ से करते हैं। दूसरा, ये जितने उपाय आपको इस पोस्ट पे मिलेंगे, कौन सी पोस्ट, मैं फिर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये पोस्ट आपको हमारे पेज पर पिन मिलेगी, पिन की हुई है, तो टॉप में आपको जरूर से दिखेगी कर्ज को लेकर, और इसके अंदर सारे ज्योतिषीय उपाय दिए गए हैं। देखिए, दो बातें हैं, एक है आस्था की बात और एक है प्रैक्टिकल की बात। आस्था अपनी जगह बिल्कुल अच्छी चीज़ है, हम पूजा करते हैं, हम ईश्वर में अपनी आराधना करते हैं, और ईश्वर से हम अपनी जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना करते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि कर्जा लेने से पहले हम ईश्वर के पास कभी नहीं जाते, कर्जा लेने से पहले हम ईश्वर से अनुमति कभी नहीं लेते, लेकिन कर्जा होने के बाद हम ये प्रयास करते हैं कि हमें कहीं से सहायता मिल जाए जो नहीं मिलेगी। अब कुछ उपाय यहाँ दिए गए हैं, उसमें लिखा गया है जैसे सूर्य की पूजा, सूर्य को अर्घ्य देना सुबह। इसका मतलब क्या है? क्या सूर्य को, एक जनरल भाषा में बात करूं तो क्या सूर्य को पानी चढ़ाने से क्या आपका कर्ज उतर जाएगा? सोचने वाली बात। सिर्फ सूर्य को अर्घ्य देने से क्या आपका कर्ज उतर जाएगा? मेरा आप लोगों को यह सुझाव है कि सूर्य को अर्घ्य देना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा तरीका है, अगर उसकी वजह से, उस प्रक्रिया की वजह से आप सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर ये प्रक्रिया को कर दें। अब इस प्रक्रिया को 1 घंटे के अंदर कर दें मतलब क्या कि एक तो आप सुबह जल्दी उठें, इतना जल्दी उठें कि आप सूर्य को अर्घ्य दे दें, फिर स्नान कर लें, ध्यान कर लें, अपना शौच वगैरह की सारी प्रक्रियाएं जो है सुबह की उनको निपटा लें, और ये सब करने के बाद में, स्नान करने के बाद में आप जब सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, मतलब ये हुआ कि सूर्य अगर 5:30 बजे उदय हो रहा है या 6:30 बजे उदय हो रहा है, तो आप अधिकतम 7:30 बजे तक तैयार हो जाएंगे, नहा धो के रेडी हो जाएंगे, है ना? तो मतलब है। लेकिन अगर दोपहर के 9 बजे या 10 बजे अगर आप ये सोचें कि सूर्य को जल चढ़ा देंगे और सब हो जाएगा, तो नहीं होगा, है ना। अब बात यह आती है कि क्यों ये सब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये सब इस तरीके से इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपके हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आए, हम निश्चित समय पर कुछ कामों को करें। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में जो समय होता है जहाँ पे हमें सूर्य की रोशनी मिलती है, उस कालखंड में, जिसको हम दिन कहते हैं, हम अधिकतम समय का सदुपयोग कर सकें। अभी आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो अगर आपके पास में सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अगर आप अपने कामकाज के लिए तैयार हो जाएंगे, भले ही हो सकता है आप अपने ऑफिस ना जा पाएं, लेकिन उसके पहले आपके पास में बहुत सारा समय रहेगा कि आप और बहुत सारी चीजें कर पाएंगे या सोच पाएंगे। एक इस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से इन उपायों को करता है जो कि इस पोस्ट में दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अगर अभी, तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई हैं कि आप किस तरीके से इन उपायों को कर सकते हैं, राइट। ये मेरा आपको पहला बताने का उद्देश्य है। अब बात यह जाती है कि मान लीजिए कर्ज हो ही गया, जो भी कारण रहे, राइट, तो सबसे पहला एक नियम गांठ बांध लीजिए। हमारे जीवन, हमारे परिवार के जीवन के लिए जितना धन आवश्यक है वो पहले आपको अपनी कमाई में से अलग कर लेना है। वो आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। कर्ज कितना ही हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आपके घर के बाहर 15-20 आदमी खड़े होकर अपना पैसा मांगने लगे, लेकिन ये सब और उनका कर्ज आप तभी चुका पाएंगे जब आप सशक्त होंगे, आप खड़े होंगे, आप अपने परिवार को चला रहे होंगे। अगर यही करने की जगह जो कमाया कर्ज चुकाने में दे दिया, तो परिवार कैसे जिंदा रहेगा, आप कैसे जिंदा रहेंगे, उनको पैसे कहां से लौटाएंगे। मतलब लौटाना तो दूर की बात है, जब आप ही नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको बहुत ध्यान से समझें। जो लोग समझते हैं वो भी इस चीज को सुने और अधिकतम लोगों को समझाएं भी, राइट। तो पहली चीज जो आपको करना है वो ये करना है कि भले ही कितना भी प्रेशर हो कर्जा वसूलने वालों का, कुछ भी हो जाए, पहला खर्च आपका अपना, आपके अपने खर्च के अलावा आपके परिवार का खर्च, ये जब आप पूरा कर लें, उसके बाद जो पैसा बचता है, ओके, उसमें से भी अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा जरूर से बचाएं। घबराइए नहीं। कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा वसूलने के लिए वर्तमान कानून व्यवस्था के अंदर ही काम कर सकता है। सो 3 चीजें मैंने बताई आपको। पहला आपका अपना खर्च, दूसरा आपके परिवार का खर्च, तीसरा आपके और परिवार के भविष्य के लिए कुछ पूंजी जो आप भविष्य के लिए बचाएं। ये 3 चीजें आपको रखनी ही रखनी है। उसके बाद ही जो पैसा बचता है उस पैसे से आपको लोगों के कर्ज चुकाने हैं, ब्याज चुकाने हैं और इस तरीके की गतिविधि में आगे बढ़ना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अक्सर हमारे पास में जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या हस्तरेखा विश्लेषण या इवन न्यूमरोलॉजी एनालिसिस जो लोग कराते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं कि हम पूछते हैं कि भाई आप करवा क्यों रहे हैं, और उनका जो प्रश्न होता है या उनका जो समस्या होती है उसमें मैक्सिमम लोगों की ये समस्या हमने अभी तक समझी है कि अब कर्ज बहुत हो गया। अब कर्ज हो गया है तो कर्ज का जो समाधान है वो पैसा है। आपको कर्ज चुकाने के लिए पैसा लाना पड़ेगा कहीं से भी, और पॉजिटिव तरीकों से ही लाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये कुछ चीजें बता रहा हूं। अधिकतर लोगों को हम कंसल्टेशन के समय ये सब चीजें समझाते हैं, बताते हैं। ये सारी चीजें ज्योतिषीय उपायों के अलावा हैं और जो प्रैक्टिकल हैं, जो आपको करना ही पड़ेंगी। आशा है आप लोग इन चीजों को यहां तक समझे होंगे। एक और चीज मैं इसमें जोड़ देता हूं, ऑल्दो वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से डिजाइन हो सकती है, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा कर्ज है, जैसे कि जो सज्जन से अभी मेरी बात हो रही थी, उनका क्रेडिट कार्ड का खर्च था या क्रेडिट कार्ड की मेजर उधारी थी, हमने जो उनको सुझाव दिया है
वो ये दिया है कि सबसे पहले तो आप क्रेडिट कार्ड की जो सिस्टम है उसको ब्रेक करें, यानी आप उनका जो चक्रवर्ती ब्याज आप पे लगता है उसको रोकें। और उसको रोकने का बेस्ट तरीका ये है कि उनसे आप जो भी अमाउंट आज वो बता रहे हैं वहाँ पे रुकवाएं और रुकें। ना तो उस अमाउंट पे आगे आप ब्याज देंगे, ना उस अमाउंट पे आप आगे कुछ उनके जो चार्जेस हैं वो देंगे। जब ये तय हो जाएगा तब ये सुनिश्चित होगा कि आपको कुल कितना पैसा लौटाने की वो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने आपसे कहा कि उन्हें आपकी उधारी, या आपकी इन द सेंस की उधारी जो है वो 8 लाख रुपए बनती है। मूलधन कितना था? मूलधन मात्र 4 लाख भी नहीं था। ऐसे ही होता है, लेते समय हमें पता नहीं चलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक इसका भुक्तभोगी भी रहा हूँ। बहुत शुरू में 6,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया था, यूज किया, 3-4 हज़ार रुपये उसमें से खर्च हुए। वो बढ़ते बढ़ते 26,000 रुपये हो गया। मानेंगे आप इस बात को? 4,000 रुपये की उधारी 26,000 पे पहुंचा दी गई। ये क्रेडिट कार्ड के जलवे हैं। बहुत बहुत बच के रहिए क्रेडिट कार्ड से। खैर इसलिए मैं सारी बातें आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी बता सकता हूँ कि कैसे आपको निगोशिएट करना है इन लोगों से। तो सबसे पहले आपको उस अमाउंट को रोकना है जो दिन पे दिन बढ़ता जाता है, ब्याज जोड़ जोड़ के, चार्जेस जोड़ जोड़ के, उसको रोकिए। उसके बाद में जितना अमाउंट है उसमें से मूलधन कितना है और ब्याज कितना है इसको अलग अलग कीजिए। आप कितना लौटा पाएंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन मुख्य जो दायित्व है वो मूलधन का है। मूलधन आपको चुकाना है, ब्याज कितना आप देंगे ये आप निगोशिएट कीजिए। ठीक है? कभी भी नीचे के एग्जीक्यूटिव्स के साथ में चर्चा नहीं कीजिए। उनके पास में अधिकार ही नहीं होता इस तरीके की चर्चा करने का। वो आपको प्रेशराइज जरूर कर सकते हैं कि हमें पैसा लौटाइए, लेकिन इन जैसे लोग जो नीचे के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मैनेजरियल लेवल पे हैं, या जो क्लस्टर मैनेजर हैं, या जो स्टेट के इंचार्ज हैं, प्रदेश के अधिकारी हैं, या आपके जो संभाग है उसके अधिकारी हैं, डिपेंड करता है, उनके पास भी निगोशिएशन के अधिकार होते हैं। इसके अलावा एक अलग से डिविजन्स होते हैं हर जगह पर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे इनके अधिकारी वो होते हैं जिनके पास में इस तरीके के लेन देन के निगोशिएशन करने के अधिकार भी होते हैं, और उनके पास पावर्स भी होते हैं कि कितनी छूट देंगे वो। उन लोगों से चर्चा कीजिए। जब इतना आप कर लेंगे ना, तो तब जाके, और पहले के जो 3 नियम मैंने बताए, जब आपका मूलधन तय हो गया कि आपको एक्स अमाउंट देना है जहां से भी उधार लिया है, फिर आप ये देखिए कि आपके पास में टोटल आमदनी कितनी आ रही है। 3 तरीके से पैसा हटाना है, खुद का, परिवार का और भविष्य के लिए। परिवार के भविष्य के लिए आपको जो पैसा बचा के रखना है वो तो आपको हटाना ही हटाना है, चाहे कुछ हो जाए। फिर जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट में से उस पर्टिकुलर उधारी को चुकाने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट बांधनी, किस्तें बांधनी है। ये सारे प्रोविजंस होते हैं। ये तभी हो सकते हैं जब आप अक्रॉस द टेबल, यानी टेबल के दोनों तरफ बैठ के आप दृढ़ता के साथ में ये कहें कि साहब मुझे पैसा लौटाना है, लेकिन मैं इतना लौटाऊंगा और इस तरीके से लौटाऊंगा, बिना डरे, बिना सहमे, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप पैसा लौटाने की ही बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने उधारी को अपने नियंत्रण में रखते हुए, अपने कंट्रोल में रखते हुए चुकाने की परिस्थिति में आ सकते हैं। अधिकतर लोग जो उलझते हैं वो इसलिए उलझते हैं क्योंकि वो जो उधारी वसूलने वाले लोग हैं ना, वो उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। भाई देखिए, सबकी नौकरी है। अगर आज मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी से उधारी वसूलने की नौकरी हमें मिले तो मुझे एक मिनिमम टारगेट दिया जाएगा। मुझे कहा जाएगा कि आपको इतना पैसा वसूलना है।
कोई कंपनी नहीं चाहती कि आप उसको पूरा पैसा लौटा दें। एक और चीज़ नोट कर लीजिए, कोई कंपनी नहीं चाहती, खासतौर से क्रेडिट कार्ड की, कि आप उसको पूरा पैसा लौटा दें। नहीं चाहते वो। क्यों? क्योंकि उनका धंधा ही वो है। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो उनका पैसा बढ़ेगा। यही ब्याज, चार्जेस, ब्याज, शुल्क, ये इन्हीं सब चीज़ों में उनका पैसा बढ़ता है। सो अगर मुझे आपसे वसूली करनी है एज ए वसूली एजेंट, तो मुझे पता है कि मुझे आपसे 2,000 रुपये लेने हैं, है ना। तो मैं आपसे उतना ही पैसा लेने के लिए प्रेशर डालूंगा और कहूँगा 2,000 रुपये दे दो भाई। आप क्या करोगे? दो ही तो देने हैं यार, कहाँ 4 लाख रुपए और कहाँ 2,000। आप 2,000 रुपये की व्यवस्था करके दे देंगे, गया पैसा, 2,000 भी गया। राइट? इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये हर जगह पे लागू होता है। बैंक की उधारी, व्यक्तियों की उधारी, पर्सनल लोन्स, जो भी लोन है, जो भी हर प्रकार के लोन्स की बात कर रहा हूँ। अव्वल तो मत लीजिए, उतना ही खर्च कीजिए जितना आपके खाते में है। फिर भी अगर किसी कारण से कर्ज हो रहा है तो उतना ही कर्ज हो जितना आप चुका सकें। फिर भी अगर किसी कारण से कर्ज बढ़ रहा है तो फिर इन चीज़ों को इस तरीके से आगे लेके जाएं। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को, ऑल्दो ये जो मैंने आपको अंतिम में बताया कि किस तरीके से आपको कम पैसा नहीं देना है, बल्कि टोटल पैसे को किस्तों में मान लेना है, ये व्यवस्था किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए हमने बताई है। हर व्यक्ति के ऊपर ये लागू नहीं होगी। हर व्यक्ति की अपनी अलग समस्या होती है। निश्चित रूप से उनकी जो ज्योतिषीय दृष्टि से भी उनकी समस्या अलग होती है और उनके लिए अलग सुझाव भी होते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत विश्लेषण किए जाते हैं। फिर भी ये कुछ नियम ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन है। तो आज के लिए तय में तो मुझे लगा कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और अब चूंकि त्योहार निकल गए हैं, दुख होता है जानकर, लेकिन हमारे इस तरीके के त्योहार जो होते हैं जहाँ पे वैभव, विलासिता, खर्चा, ये सब चीज़ें जब जुड़ती हैं, कई सारे लोग इन गिमिक्स में, इन प्रलोभनों में उलझते हैं और अपने ऊपर एक उधारी चढ़ा लेते हैं। तो प्लीज़, अगर आपसे भी ये गलती हुई है, अभी से योजना बना लीजिए। अभी से ये तय कर लीजिए कि आपने जो उधारी अपने ऊपर चढ़ा ली है उसको आपको चुकाना कैसे है। ज्योतिषीय अगर आपको समाधान चाहिए, हम हैं यहाँ पे। जितनी हमारी समझ है उतनी हम आपको वित्तीय सुझाव और योजनाएं भी हम आपको देते ही हैं, सभी लोगों को देते हैं। किंतु बेहतर होगा कि विषय के, यानी फाइनेंशियल विषय के, फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स होते हैं, वित्तीय विशेषज्ञ जिनको बोला जाता है, उनके साथ बैठकर चीज़ों को प्रॉपर अपना सिंक्रोनाइज ज़रूर कर लीजिए, सेट कर लीजिए, एक गांठ बांध लीजिए। कहीं भी अगर कर्ज ब्याज के साथ बढ़ रहा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है ना। सो आज के लिए इतना ही मित्रों। विषय थोड़ा गंभीर था, मुझे उनसे बात करते करते ही लगभग पौना घंटा हो गया, जबकि अभी उनका एनालिसिस तक नहीं हुआ है। और मैंने उनको यही कहा था कि आपका एनालिसिस तो होगा ही होगा, वो शायद हस्तरेखा विश्लेषण के लिए उन्होंने भुगतान किया है, लेकिन मैंने उनको यही समझाया था कि हस्तरेखा विश्लेषण और बाकी जो भी विश्लेषण है वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको आज ही गांठ बांध लेना चाहिए। और मुझे लगा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को इससे लाभ भी होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही मित्रों। बहुत दिन से आप लोगों से चर्चा भी नहीं हुई थी। त्योहार चल ही रहे हैं, आज दूज का दिन है, यम द्वितीया है, चित्रगुप्त महाराज की आज पूजा भी है, मैं करूँगा। सो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं
और ईश्वर आप सब लोगों को उन्नति दें, तरक्की दें, जीवन की इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति दें, है ना। इन्हीं सारी सद्भावना और शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को मैं बंद करना चाहूँगा, क्योंकि अब रोज के जो कामकाज हैं वो करने हैं। आप लोग जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए हैं इतने समय से, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।